नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पे आसीन बहुत ही आदरणीय साध्वी कौशल जी महाराज, बहुत ही आदरणीय आचार्य गौरव जी दीक्षित, लक्ष्मी जी, रामनिवास जी, राजवंती जी, संगीता जी, पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेतागण और बहुत ही आदरणीय मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और 4 बार लगातार पार्षद बन के पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बना रहे मनोज वर्मा जी, जिस प्रकार आप सब लोग यहाँ पहुंचे उसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सभी गांधीनगर निवासियों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। 2 ऐसी जगह हैं जहां भाषण नहीं दिया जा सकता और ना कोई बात रखी जा सकती है। एक तो गांधीनगर, एक मेरा गांव खातीवास। यहां नहीं बोला जाता, लेकिन आप लोग आए आशीर्वाद देने, सहयोग करने। सभी साथियों ने अपनी अपने तरीके से मेरे बारे में बताने की कोशिश की। राकेश भारद्वाज जी मेरे बचपन के साथी, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी, पार्टी की तरफ से बात रखी गई। अभी गौरव जी कह रहे थे कि मैं भी बोलूंगा, मैं बोला कि आपका तो आशीर्वाद ही काफी है, आपके आशीर्वाद से ही मेरा काम चल जाएगा। आप सब लोग आज से नहीं, मेरा तो पैदा भी गांधीनगर में हुआ, बचपन भी यहीं गुजरा, जवानी भी यहीं गुजरी, सब कुछ आज तक की जितनी उम्र है सारी आप लोगों के बीच गुजरी। बहुत से पुराने आदमी अब इस दुनिया में नहीं है गांधीनगर में, लेकिन उन्होंने हमेशा गांधीनगर की एकता बनाए रखी, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो भी जिस स्टेज पे भी है, जिस उम्र में भी है, क्योंकि गांधीनगर पूरे दादरी में एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों साइड से घिरा हुआ है रोडों से, और एक पॉकेट बन गई, टापू जिसको बोलते हैं समुद्र के बीच में, ऐसे हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई रिश्तेदारी के हिसाब से, कोई पारिवारिक हिसाब से, कोई दोस्ती के हिसाब से, सब एक दूसरे से जुड़े। हो सकता है कहा सुनी हो जाती है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी कहीं चर्चा होती है कहाँ का है भाई, गांधीनगर का, तो यूं लगता है कि वो एक परिवार है। तो ये जो परिवार है गांधीनगर का, बचपन से देखते आ रहे हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। मैं अगर आज अपनी बात करूं, क्योंकि इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, तो मेरे ख्याल में कोई गांधीनगर का निवासी कम से कम ये नहीं कह सकता कि राजदीप ने या इसके परिवार के किसी सदस्य ने हमारा बुरा चाहा हो या बुरा किया हो। हमेशा ये मन रहा कि वे अपने गांधीनगर निवासियों, खातीवास से भी पहले, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने 2 इलेक्शन पहले लड़े। पहले इलेक्शन में 80% वोट गांधीनगर से मिली, परसेंटेज की बात करें, मेरे गांव की बात करें तो 78% थी। दूसरा इलेक्शन लड़ा, गांधीनगर से 85% वोट थी और गांव में 80% वोट थी। यानी कि कोई खून से बढ़ के है, क्योंकि गांव मेरा खून में है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गांव से भी बढ़ के कोई है तो गांधीनगर। अभी आप लोगों ने याद किया, मेरे से जो संभव हो उसका मैंने सेवा करने की कोशिश की। आप लोगों की मैंने कभी भी जरूरत महसूस की तो आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। पहला इलेक्शन लड़ा, यहीं से चले थे और बस स्टैंड के आगे तक आप लोग पैदल चले थे। दूसरा इलेक्शन लड़ा, फिर आप आदर्श धर्मशाला से चले थे, अग्रसेन, कौन सी धर्मशाला, शिवासिया धर्मशाला से चले थे और आगे तक। और उसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति, अगर आदमी की बात करूं तो वो तो थक गया होगा, लेकिन मात्र शक्ति नहीं रुकी, वो खेत आखिर तक है। पता नहीं क्यों इनके मेरे ऊपर प्यार है, चाहे वो बड़ी है, माँ समान है, कोई मेरे बराबर की उम्र की है, बहन समान है,
कोई मेरी लड़की के उम्र की है, वो बेटी समान है। एक भी आप लोग, जैसे भी मैं याद करता हूँ, प्रत्येक तरीके से आप मेरा सहयोग करते हो सकता है कि आप परिवार के किसी सदस्य को छोड़ दो, उसको कोई जरूरत हो, और मेरे को जब जरूरत पड़ती है तो मेरे को आप जरूर मिलते हो। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल। अभी राकेश भारद्वाज जी बता रहे थे कि क्या क्या मैं अपने प्रयास कर सका, वो मेरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि पार्षद बना आप लोगों के वोट से बना, एमएलए बना आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और वोट से बना। तो कोई पहली जिम्मेवारी है, जब 85% एक क्षेत्र से वोट आते हैं। आप मान के चलना, अब इलेक्शन में 3,500 वोट हैं गांधीनगर में, 3,000 पोल होंगे तो 3,500 वोट मेयर को मिलेंगे। इतने तो आप पूरे दादरी में कहीं जाओगे ना, किसी सदस्य को जो और बाकी लड़ रहे हैं उनको नहीं मिलने वाले। उतने तो आप अकेले ही मेरे को गांधीनगर से जीतेगा भाई, जीतेगा। हो सकता है कि अभी राकेश जी कह रहे थे कहीं मनमुटाव रह गया हो, किसी का काम नहीं कर पाया हो सकता है, लेकिन मनसा ये नहीं थी कि उस भाई, मेरे को ये भी पता है कि उस भाई ने मेरी वोट नहीं दी एमएलए में, उसको भी मेरे को ये भी पता है उस भाई ने एमसी के इलेक्शन में मेरी वोट नहीं दी, लेकिन कभी दिमाग में भी नहीं आया कि किसी का बुरा चाहे। खून में भी नहीं है, माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, गांधीनगर के बुजुर्गों ने भी कभी ये नहीं सिखाया कि किसी के साथ बुरा करें। अब आज फिर से आप लोगों की जरूरत है कि आपका प्यार आशीर्वाद मेरे को मिले। सभी राजदीप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजदीप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी द्वार हैं आप लोगों के बीच, आ रहे हैं। अब की बार इलेक्शन है ना, 3 कैंडिडेट में मुख्यतः बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, और एक आपके सामने आपका भाई बेटा खड़ा है राजदीप फोगाट में। 2 कैंडिडेट हैं बीजेपी से, सतपाल जी सांगवान के सुपुत्र हैं। मैं मानता हूं गांधीनगर में हो सकते हैं बीजेपी के समर्थक हों, लेकिन जब आप वोट डालने जाओ ना, इतना जरूर सोचना कि वो व्यक्ति जिसने 6 पार्टियां बदली हों, सतपाल जी सांगवान ने हर एक की पीठ पे छुरा मारा। अगर ये फाटक सीसीआई वाला बंद हुआ ना, सतपाल जी सांगवान की वजह से, वो मंत्री थे, बड़े रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन नहीं बात बनी, फाटक बंद हो गया। और फिर अंडरपास बना, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी जब भी अपनी सरकार नहीं थी, लेकिन आप लोगों का हौसला था, जिद थी। ये प्रेरणा भी बोल रही है, 6-7 साल पहले और छोटी थी। एक दिन मैं बोला इससे कि भाई बात नहीं बनेगी, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करो। गांधीनगर के प्रत्येक घर से जितने भी छोटे थे, 10 साल से छोटे छोटे, सब उस दिन ट्रेन के आगे थे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेन किसी ने रोकी अपने हित के लिए तो वो गांधीनगर निवासी थे, आप लोग थे। हिंदुस्तान में नहीं रुकी 6-7 बार ट्रेन। मुकदमे दर्ज हुए। अभी पार्षद हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, कोई दो राय नहीं। अनिल जी पार्षद हैं, उन्होंने मेहनत करी। प्रत्येक व्यक्ति ने गांधीनगर के ने मेहनत की। छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे भरी दोपहरी में 1-2 बजे मई जून में पटड़ियों के ऊपर बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि हमारा रास्ता बने। और काम तो देखो करने की जिम्मेवारी सबकी होती है। अगुवाई कोई कोई लेता है, तो अगुवाई मेरी थी, मैंने वो अगुवाई अच्छी तरीके से निभाई। फिर भी कहीं कोई कमी रह गई होगी तो आप मेरे को माफ करना। 3 कैंडिडेट हैं, दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे से टिकट लेके आए हैं। ईशा सांगवान की बात करें तो उसके पास तो इतना था पैसा है, बताते हैं 7 या 8 करोड़ रुपए में टिकट लेके आई है कांग्रेस की। और जब चलती है तो 200 गाड़ियां उसके साथ चलती हैं। मैं जब यहीं से निकलता हूँ गांधीनगर से, 1 गाड़ी 2-3 गाड़ी और है, मेरी खुद की 1 गाड़ी है, 2-4 साथियों ने और गाड़ी लगा रखी है। वही अपना एक सिंपल स्वभाव, वही माँ बाप ने सिखा रखा है, वही आप लोगों ने सिखा रखा है। दिखावे की जरूरत नहीं है। दिखावे की जरूरत उसको पड़ती है जो कमजोर आदमी, जिसके पीछे आप लोग हो, उसको दिखावे की जरूरत है। प्रोग्राम करे, मैं हैरान हूं कि पैसे दे दे के वो प्रोग्राम करवाती है। और एक आप लोग हो, पैसे मेरे को दे सकते हो और आशीर्वाद भी आप मेरे को दे सकते हो, मेरे को इतना पता है। ये अंतर है दूसरे कैंडिडेटों में। जीतेगा कौन नहीं पता है, ये ऊपर वाला फैसला करेगा और आपका आशीर्वाद और आपका वोट फैसला करेगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, मैं हारूं
या जीतूं, मेरे लिए कोई बात नहीं। मैं हार के भी देखा हुआ है, जीत के भी देखा हुआ है, चुनाव ना लड़के भी देखा हुआ है। मेरे स्वभाव में इतना भी अंतर नहीं आएगा। जीतने के बाद, हारने के बाद मन में एक ही रहेगा, किसी का पहले काम करूं तो गांधीनगर आदमी के, किसी भी नौजवान साथी का। अभी भी एक रोजगार की बात उठती है। 8-10 साथियों को मैं ये गांधीनगर के रोजगार दिला पाया। इच्छाएं बहुत थी, नहीं दिला पाया, सरकार नहीं थी। और जब सरकार में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी थी, जब मैं एमएलए नहीं। ये चुनाव भी मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि सरकार ना तो कांग्रेस की बनने जा रही है, ना बीजेपी की बनने जा रही है, और ना हमारी बनने जा रही है। लेकिन इतना मान लेना कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, गांधीनगर के बगैर सरकार नहीं बनेगी। आप मेरे को जिताओ, सरकारी आदमी हो गया। जो सबूर करी, रस्तों की बात करी, पानी की लाइन की बात करी, कोई करी, लेकिन गांधीनगर की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आज नजर नहीं आती किसी को भी। एक, आप कभी नोट करना, पानी बरसात होती है ना, मैं पिछले 2-3 साल से इस बारे में बड़ा चिंतित हूँ। जब से ये पता लगा कि सीसीआई दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें होने जा रहा है, टूट रही है, तो जो पानी बरसता है ना, चाहे ये गली की बात करो, इससे अगली गली की बात करो, उससे पिछली गली की बात करो, सारे का सारा पानी पता है कहाँ जाता है? सीसीआई के अंदर जाता है। जिस दिन सीसीआई ने वो पानी रोक दिया, गांधीनगर डूबेगा 100%, कोई बचा नहीं सकता है। मैं बड़ा चिंतित हूँ। पिछले 2-3 साल से मैंने नोट किया कि यहाँ से भी पानी सीसीआई में, वहां से भी पानी सीसीआई में, वहां से, क्योंकि सीवरेज बड़े पुराने हैं, 50 साल पहले डले थे, सारा का सारा पानी सीसीआई में निकलता है। और जिस दिन सीसीआई ने ये दीवार खींच के या कुछ बना दिया यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा परेशानी गांधीनगर को होगी। तो मेरी जिंदगी का कोई सबसे बड़ा काम और सबसे पहला कोई काम होगा ना, तो ये सीवरेज सिस्टम को ठीक करना। चाहे सीसीआई फिर कुछ भी यहाँ रोक लगाए, लेकिन गांधीनगर का पानी बाहर जाए, ये मेरी पहली योजना है, पहली सोच। लगता है कि वो पानी है तो कोई परेशानी नहीं आती है, 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा गांधीनगर खत्म हो जाता है पानी से, और पानी खत्म सारा का सारा बाहर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा काम है जो सबसे पहले करेंगे। अभी मेरा लड़का, मेरे को तो आज पता लगा, ये भी भाषण देता है। मैं फर्स्ट टाइम सुना है, और मैं तो ये कह रहा था मैं बोल लूंगा। मैं यार तू बोलेगा नहीं, बोलना नहीं आएगा, इतने बड़े आदमी बैठे हैं गांधीनगर के। तो हमारी जो उम्र के नौजवान साथी है ना, वो रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि सीसीआई चली थी जब ही गांधीनगर बसा था, जो पुराने आदमी अच्छी तरह जानते हैं। सीसीआई के जो सर्विस करते थे ना, मैक्सिमम आदमी गांधीनगर में रहते थे। गांधीनगर उन्होंने ही बसाया था, आप पता कर लेना। उसके बाद बड़े बड़े परिवार आने स्टार्ट हुए थे। तो जिस दिन सीसीआई में हम कुछ कर लेंगे ना, छोटा या बड़ा रोजगार कुछ भी खुले, लेकिन आप मान के चलना, अगर मैं एमएलए बनता हूँ, 5 साल मेरे को कार्यकाल मिलते हैं ना, तो सीसीआई में ऐसा रोजगार तो कर देंगे कि अपने जो निवासी हैं, जो नौजवान साथी, उनमें रोजगार की कहीं कमी नहीं है। और सरकार में गए तो भी मान लेना गांधीनगर वालों, कहीं और का बाद में लगेगा, गांधीनगर का लड़का पहले लगेगा। गलतियां मेरे से भी हुई, कमियां मेरे से भी हुई। 3 उम्मीदवार हैं, धर्मनगरी है गांधीनगर। अगर इसका नाम धर्म के ऊपर रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह से शाम मंदिर में, किसी ना किसी मंदिर में, चाहे वो साध्वी जी का हो या आगे हो, या जागरण करवाते रहते हैं सभी हमारे नौजवान साथी भी, बजरंग जी भी, और भी। तो कभी ना कभी आपको ये घंटियां हमेशा सुनेंगी। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। यहाँ अमन है, शांति है। फिर भी कभी किसी ने गुंडागर्दी करी ना, बहुत कह देते हैं। पीछे से मैं एमएलए ही था, जब एक लड़का ने किसी के साथ बदमाशी कर दी थी, वो सारे मेरे घर आ गए। उस लड़के को मैंने पिटा, 1-2 पत्रकार आ गए, आप बोले कि भाई एमएलए हो गया पीटते हो। मैं किसी लड़की के ऊपर बात आएगी ना, मैं चाहे डीसी लाग जाए, चाहे कि मैं लाग जाऊं, उसने सबसे पहले पीटूंगा। गांधीनगर में कोई गुंडागर्दी करे, ये अच्छी बात नहीं। अभी जैसे शरीफ हैं, वैसे फिर ऐसे भी हैं कि गांधीनगर के ऊपर कोई बात आएगी तो लड़ने के लिए तैयार हैं। जो ट्रेन के आगे खड़ा हो सकता है, आरएसपी ने धमका के है, तो फिर
आम आदमी जो गुंडागर्दी करे उसकी क्या औकात। मिलेंगे अभी 1 तारीख 5 तारीख तक खूब आएंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, मेरे बारे में भी हो सकता है उल्टी और सीधी बात कर लें, लेकिन राजदीप हारेगा या जीतेगा पहला किसी का होगा तो वो गांधीनगर का होगा। सब ने बेरात गांधीनगर तो न्यू बेरा ऊपर वाले कमरे में रहे, आधे तो बगैर पूछे ऊपर आ जाए। तो अब तो उपलब्ध है आप लोगों के लिए, आप लोगों से अपने लिए पूरा गांधीनगर के यहाँ बैठे हैं, हो सकता है और भी और ये पत्रकार ये सॉरी मीडिया वाले हैं, मेरी आवाज पूरे हल्के में जारी होगी। मैं बड़ा क्लियर बता दूं, मेरे लिए गांधीनगर सबसे पहले, गांधीनगर से स्टार्ट होता हूं, फिर मैं पूरे शहर में किसी गांव में कहीं भी जाता हूं, नमन करता हूं। मैं आप लोगों को सेवा करने की जिम्मेवारी पूरे हल्के की है, वो हमेशा ही करता रहा हूं, हारूंगा तो भी पूरे हल्के की सेवा करूंगा।